हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से लाए हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर 1 प्रश्नवाली 1.3 का 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनका यानी कि -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। जो यहाँ दिया गया है ये सब को अगर हम लोग -1 से गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या आंसर आएगा, इसके बारे में पूछा है। ठीक, तो देखिए इधर हम लोग ये साइड करते हैं। -1 को अगर हम लोग -22 से करते हैं तो कितना आएगा। तो पहला बात कि अगर हम लोग -1 से करेंगे कोई भी संख्या को, तो जो उन संख्या को अगर हम लोग 1 से कर रहे हैं वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग 12 को 1 से कर रहे हैं तो 12 ही प्राप्त होगा। 22 को अगर 1 से कर रहे हैं तो 22 प्राप्त होगा। तो यहाँ 22 प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके साथ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, यहाँ किसका चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है, गुना। यहाँ किसका चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है। जब भी हम लोग माइनस गुने माइनस करते हैं तो हम लोगों को प्लस में रिजल्ट आता है, यानी कि जो 22 है वो का चीज़ में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ प्लस में 22 आ जाएगा, यानी कि 22 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे कितना है तो आगे है 27। आगे है 17। कितना 17। अगर हम लोग 17 को -1 के 17 से गुना करते हैं तो सबसे पहले कि जितने संख्या से गुना करेंगे हम लोगों को वो संख्या प्राप्त हो जाता है। तो 1 से 17 को गुना करेंगे तो 17 आएगा। अब माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा ये देखना है। तो ये जो 1 है वो माइनस में है, माइनस गुना, और जो 17 है वो प्लस में है, तब क्या होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 17 का चीज़ में आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 17। ये हम लोग सब पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अब चलिए जीरो जो है, अगर हम लोग कोई भी संख्या से जीरो में अगर गुना करते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, 73, 74 जितना भी संख्या हो, अगर उसको हम लोग जीरो से गुना करते हैं तो हमेशा जीरो आएगा। जैसे कि अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं जीरो में तो वो जीरो आंसर ही आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, जीरो आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है 1। अगर हम लोग 1 को 1 से गुना कराएंगे तो मतलब कहने का मतलब जितना से गुना कराएंगे उतनी ही आएगा। तो 1 है तो 1 को अगर हम लोग 1 से गुना कराएंगे तो यहाँ 1 आएगा। और प्लस में आएगा कि माइनस में। जो वो 1 है वो माइनस में है और दूसरा का जो 1 है वो प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जो 1 आएगा आंसर वो माइनस में आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया इनका आंसर। अब चलिए आगे देखेंगे। आगे है उचित गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो उचित गुणों है उसका प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है हम लोगों को। चलिए अब गुणनफल की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसको गुना करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से इसको इसका गुना करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग गुणनफल के हल करेंगे तो इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे, -8 गुने इतना और यहाँ प्लस। अब इसको गुना करेंगे हम लोग तो 9 दूना 18, जो कि माइनस में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब ये साइड का जो है उसको गुना करेंगे हम लोग। ये साइड का जो है ये गुना का चिन्ह था, ये उसको हम लोग सॉल्व कर दिए। यहाँ जो था उसको लिख लिया। अब हम लोग ये साइड का जो चिन्ह है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी वो साइड का जो आएगा उसको जैसे कि तैसे लिख देंगे। तो 9 देखिए अब कितना आ जाएगा, 9 8 72 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। ये सब हम लोग देख लिए कैसे चिन्ह बदलता है। अब चिन्ह को नहीं बताएंगे किस तरीके से। देखिए माइनस प्लस माइनस आता है, इसी वजह से 72 माइनस आ गया और इधर और ये माइनस में है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, जोड़ने के बाद यह 0 हो जाएगा, यहाँ 8 और 1 9 हो जाएगा। अब ये माइनस में आ जाएगा। अब चलिए देखिए ये हो गया आंसर, माइनस के 90 आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से किए। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग गुना जो रहता है चिन्ह उसका सॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट डिवाइड उसके बाद गुनाते हैं। गुना के केवल चिन्ह है तो गुना का चिन्ह इस साइड का है, तो पहले हम लोग ये साइड का सॉल्व करेंगे, बाकी ये दोनों सेम लिखेंगे। यहाँ कितना -8 तो -8, गुना तो गुना, 9 तो 9 लिख दिया, प्लस तो प्लस। ठीक है, अब ये हम लोग ये जो है इसको गुना करके 1 बना दे रहे हैं, तो 9 का 9 9 दूनी 18 आ गया 18। अब जो
9 है वो प्लस में है और 2 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 18 आ गया। ठीक, अब चलिए देखते हैं, यहाँ प्लस के चिन्ह हो गया तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ दोनों गुना का चिन्ह है, तो इसको हम लोग एगो बना देंगे। तो देखिए 9 8 72 होता है, 72 आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस के चिन्ह लग गया। अब देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ेंगे, हमें इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 90 और 90 हो जाएगा, तो माइनस के चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस में 90। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे इसको देखेंगे, तो यहाँ है गुना का चिन्ह, किसका चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह, तो बाकी हम लोग ये सब सेम लिख देंगे। 28 है तो 28 लिख देंगे, माइनस के 48 है तो 48 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब ये देखिए इसको गुना कर देना है, 36 गुने 48 करना है। ठीक है, चलिए देखिए 8 12 7 1, ये माइनस सॉरी प्लस में आ जाएगा। कैसे प्लस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अब आगे हम लोग ये साइड का चेंज करेंगे। ये साइड का क्या है, माइनस प्लस का हो जाएगा, ये साइड का चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस होकर के घटेगा, क्या होगा, माइनस होकर के घटेगा। तो 48 में से हम लोग 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 और यहाँ 2, यानी कि 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब देखते हैं कि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस बड़ा है या प्लस बड़ा है, प्लस बड़ा है तो माइनस के 20 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद 17, उसके बाद ये लग जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस करने पर माइनस आएगा, उसके बाद फिर घटाया जाएगा, तो कितना है, चलिए घटाने पर आ गया यहाँ पे, रुकिएगा 1 मिनट। चलिए यही आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन इस तरीका के नहीं था बुक में, दूसरा तरीका का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। ठीक, लेकिन आंसर सेम है। ठीक है, आंसर यही आएगा, आंसर मतलब इसका ही क्वेश्चन का आंसर यही है। जो पहले वाला जो दूसरा क्वेश्चन था, जो कि बुक में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ही दूसरा था। इसमें हम क्या किए, तो यहाँ देखिए गुना का चिन्ह है तो पहले हम लोग गुना करा दिए। अब यहाँ प्लस में आएगा माइनस में, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस को माइनस करते हैं तो प्लस में आता, तो ये प्लस में आ गया। अब इसको उतार दिए हम लोग। अब इसको उतारने के बाद देखेंगे ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस होकर के घटेगा, घटा तो 20 आया। अब प्लस में रहेगा कि माइनस में, जिसका बड़ा चिन्ह रहता है उसी का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 48 का बड़ा चिन्ह है, तो 48 का में माइनस में, इसी वजह से माइनस लगा दिया। अब माइनस प्लस फिर माइनस करके ये ला दिया गया। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले गुना कराएंगे, क्या कराएंगे, गुना। तो सबसे पहले हम लोग इसको गुना कराते हैं। ठीक, तो देखिए इसको कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 16 3 24 के 4, 8 5 40 और 2 42, ये आ गया गुना कराने पर। अब इस साइड का कितना है, माइनस के 125 है। अब इसको हम लोग गुना कराएंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए इस साइड देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास को नियम को देखते हैं, ब्रैकेट वाला जो सोल्व करता है उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे डिवाइड नहीं है, गुना है। तो सबसे पहले हम लोग, ये आसान है, ये दोनों को गुना कराएंगे तो थोड़ा सा बेसी लफड़ा चला जाएगा, इसी की वजह से हम लोग इसको गुना कराएंगे, जो कि आसान रहेगा। तो गुना कराएं तो आया 624, अरे सॉरी 424 है, कितना है 424। उसके बाद जो इस साइड का है उसको सेम लिख दिया। अब दूसरा का स्टेप में इसको गुना कराएं, दूसरा का स्टेप में 125 को 424 से गुना कराएं तो इतना है। ठीक है, कितना है, 53,000 आया, कितना है 53,000। अब इसको गुना कराया माइनस में कि प्लस में, या प्लस में या माइनस में है, प्लस गुने माइनस का होता है, माइनस होता है, तो आंसर का आ जाएगा माइनस के 53। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर।
ठीक, चलिए अब आगे उसी प्रकार से देखते हैं। आगे कह रहा है का किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को इतना डिग्री सेल्सियस से 5 सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे के तापमान क्या होगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 1 घंटे की दर से हाल 1 घंटे की दर से कम हो रहा है। 1 घंटे की दर से कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तब 5, कितना हो रहा है, तो 5 कम हो रहा है, तो माइनस के लगेगा, क्या लगेगा, माइनस के। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। अब आगे देखेंगे हम लोग, इतना के कम से क्या हो रहा है, कम हुआ, क्या हुआ, कम हुआ। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है। ठीक है, तब तक आप लोग उतार लीजिए इसको, जो ऊपर वाला है उसको उतारिए। पाँच की दर से कम हुआ, क्या हुआ, कम, सॉरी ये नहीं लिखाएगा, सॉरी 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 सॉरी, क्या लिखाएगा, तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, 5 मिनट की दर से इतना कम हो रहा है। ठीक है, इतना के कम हो रहा है। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि आगे है क्या। आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि कह रहा है आगे इतना 10 घंटे बाद कमरे की तापमान, 10 घंटे बाद कमरे की तापमान, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, यही पूछा है ना, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान। तो इतना घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा, यही बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। अब चलिए ये हो गया 50, तो लिफ्ट की अंतिम स्थिति यानी कि कमरे की अंतिम स्थिति क्या हो जाएगा, तो कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, इसलिए कमरे का अंतिम तापमान कितना था, तो 40, ये माइनस में था तो माइनस में आएगा, 40 माइनस 50 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आंसर। चलिए पहले समझिए, 1 घंटे की दर से कम हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस के 5, यानी कि 5 प्रति घंटा कम हो रहा है, इसी को जैसे माइनस का चिन्ह लगेगा। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि माइनस में रहेगा, ये हो जाएगा। अब कमरे का अंतिम तापमान कितना होगा, तो पहले के जो तापमान था उसको से हम लोग अंतिम जो आया है उसको घटा देंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लास्ट जो कमरे का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा लीजिए, इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल प्रश्न 15 है। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक
और गलत -2 अंक दिए जाते हैं। अब चलिए दिए जाते हैं। अब पहला नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि कह रहा है कि सरस्वती सभी प्रश्नों का हल करती है। अब चलिए देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में है, जैसे कि हम परीक्षा आप लोगों को ले रहे हैं, उसमें 15 को क्वेश्चन आप लोगों को दिए, 15 को क्वेश्चन दिए और कहें कि लो 15 को क्वेश्चन बनाओ, लेकिन अगर एक को क्वेश्चन सही करते हो तो 4 नंबर देंगे, और उसी में से एक को क्वेश्चन गलत करते हो तो उसको -2 नंबर काटेंगे। ठीक है, तो आप लोग बनाना शुरू किए। तो जो एक लड़की है उसको हम दिए जिसका नाम है सरस्वती, उसको दिए, तो वो सरस्वती ने सभी प्रश्नों को हल कर दी है, यानी सभी जो प्रश्न है उसको अटेंड कर रही है। क्या कर रही है? अटेंड। सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है यानी अटेंड कर रही है। तो परंतु उसके उत्तर में से 9 सही है, यानी कि जो उत्तर दरी है उसमें से 15 को सवाल बनाए, उसमें से उसका 9 को सही है, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अब हल करना है, इसको बताना है। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक, एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक, एक सही उत्तर पर कितने प्राप्त हो रहे हैं अंक? तो 4 हो रहे हैं। यहाँ बता रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए उसी प्रकार से कितना ये की है, तो 9 की है, तो लिखेंगे 9 सही उत्तर पर प्राप्त अंक। एक सही पर कितना मिल रहा है? तो 4 अंक मिल रहा है। तो 9 को सही होगा तो 9 गुने 4 करेंगे तब आ जाएगा 9 चौके 36, यानी कि क्या नंबर मिलेगा? 36 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं। अब एक गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, एक अगर गलत करते हैं तो कितना पाते हैं हम लोग? एक अगर गलत करते हैं तो हम लोग कितना पाते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर, यानी कि और गलत उत्तर के लिए -2 अंक, कितना पा रहे हैं? -2 पा रहे हैं। ठीक है, अब कितना वो गलत की? तो 9 को सही की, 15 को में से 9 को सही की, यानी कि 6 को गलत की। कै को गलत की? तो 6 को गलत की। तो 6 गलत उत्तर पर प्राप्त अंक कितना प्राप्त होगा? तो एक गलत करने तो कितना प्राप्त हो रहा है? -2। तो उसी प्रकार 6 को किया तो कितना हो गया? 12 हो गया। अब माइनस प्लस के क्या होता है? माइनस होता है, यानी -12 हो गया। इसलिए उसे कुल अंक प्राप्त हुए, इसलिए उसको कुल अंक प्राप्त हुए। कितना हुए? तो यहाँ कितना? 36, और यहाँ -12, 36 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। तो उसको कितना मिला? 24 नंबर मिला। अब यहाँ समझिए कि क्या हम कहें। देखिए इसको उतार लीजिएगा। देखिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ये कह रहा है कि 15 को सवाल है, उसमें से 9 को सही की, टोटल सवाल को हल वो कर रही है, तो उसमें से 9 को सही हुआ।
तो यानी कि जाहिर सी बात है 6 गलत हो जाएगा। इसी के लिए लिखे एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितना हो रहा था, एक सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा था, 4 अंक दिए। तो कै गो वो सही की, तो 9 गो सही की, यहाँ से लिखे कै गो सही की, 9 गो सही, तो 9 सही प्राप्त अंक के लिए कितना होगा 36। ये हुआ। एक गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, तो देखिए गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो कै गो गलत की, 15 में से 9 खर्च करेंगे तो 6 गो, यानी कै गो गलत की 6 गो, तो 6 गलत उत्तर के लिए कितना आएगा -12, और उसे कुल अंक कितना प्राप्त हुआ 36 - 12 किए तो 24। ठीक है, अब इसको उतारिए। इसी प्रकार से एक और है, बी नंबर का, करा कि सविता के 5 उत्तर सही। इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक सविता लड़की, फिर उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन सेम एग्जाम है, तो उसी प्रकार से सविता को भी दिए थे और सरस्वती को भी दिए थे। सरस्वती तो 24 नंबर ला ली। अब सविता को दिए थे तो सविता उसमें से 5 को सही की और बाकी जो था वो सभी का सभी गलत कर दी। 15 में से 5 सही की, 10 गलत हो गया, तो उसे कितना अंक मिलना चाहिए, तो उसका हल देखते हैं अब हम लोग। ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, तो एक यानी कि एक सही उत्तर पर कितना नंबर मिलता है, एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक, एक सही उत्तर पर कितना अंक प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ तौर पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। तो कितना अंक मिलना चाहिए, तो 4 अंक मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए ये कै गो सही की, तो यहाँ देखिए सविता के 5 उत्तर सही हैं। कै गो सही हैं, तो 5 गो सही हैं। तो 5 सही उत्तर पर प्राप्त अंक, एगो सही पर 4 अंक, 4 गुने 5 करेंगे तो 5 को के निकल जाएगा, तो 5 चौके 20, यानी कि 5 को सही पर क्या नंबर मिला, 20 नंबर मिला। अब देखेंगे कि उसमें गलत भी किया है, क्या की है, गलत भी तो की है। तो अब देखिए आगे। अब एक गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, एक जो है एक गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, तो एक गलत उत्तर पर कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, -2। यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहेगी, तब देखिए 15 को क्वेश्चन में से 5 को सही, तो गलत कहेगो 10 को गलत, तो 10 गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, 10 को गलत उत्तर पर प्राप्त अंक कितना होगा, तो देखिए एक ऊपर कितना मिल रहा है गलत पर, तो 2, और इसी प्रकार से 10 को किए तो कितना मिलेगा, 10 2 20, यानी कि माइनस प्लस का हो जाता है माइनस होता है, माइनस के 20। अब देखिए उसे कुल अंक प्राप्त हुए, इसलिए उसे कुल अंक प्राप्त हुए, उसे कुल अंक प्राप्त हुए। उसे कुल अंक कितना प्राप्त हुए, तो कितना टोटल अंक लाया, वो 20, और कितना गलत की, 20 नंबर का गलत की, तो टोटल कितना आ गया 0, मतलब वो टोटल कितना ला ली, 0। ठीक है, ताली बजा दीजिए सरस्वती के लिए, इसलिए कि सरस्वती 24 नंबर लाई और ये जो क्या कहते हैं सविता है वो 0 नंबर लाई है। ठीक, चलिए वीडियो समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो आगे हम लोग लाएंगे। ठीक है, इस 1.3 प्रश्नों वाली से क्या कहते हैं 3 और क्वेश्चन बच गया है, तो उसको कल कंप्लीट करेंगे। बाकी बात आप लोग इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।